viewers, I Dr. S.B.K. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र को ही अंग्रेजी में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। सबसे पहले जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनरेटर हु जनरेट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात है तो स्पष्ट ही है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। तो विद्युत जो जनित्र होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इसकी परिभाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक ऐसा संयंत्र है या ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी है और बीच में जनरेटर है, कैसे मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कैसे मतलब जो करंट जनरेट होता है, तो इसके लिए हम एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं कि ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज ए करंट इन ए कंडक्टर और कंडक्टिंग लूप। तो ये जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो करंट इंड्यूस होता है, विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कैसे उत्पन्न होती है? वो धारा ऐसे उत्पन्न होती है कि हम मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करते रहते हैं। वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज ए करंट, और ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड वी मे फाइंड द करंट इन ए कंडक्टर। तो व्हाट इज़ द काउज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट? वी मे से ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द काउज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब हम इसके प्रिंसिपल को, ये मोटा मोटी प्रिंसिपल हो गया इसका। अब इसका वर्किंग समझें, इसका कंस्ट्रक्शन को समझें। तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले क्या इसमें चाहिए? तो इसमें हमको चाहिए फील्ड मैग्नेट चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ मैग्नेट दिया हुआ है। ये शक्तिशाली चुंबक होता है। और ये चुंबक कैसा होता है देख रहे हैं? एक तरफ नॉर्थ पोल है एक चुंबक का, और दूसरे तरफ दूसरा चुंबक जो है तो उसका हम साउथ पोल रख देते हैं, और बीच में हम आर्मेचर को रख देते हैं। आर्मेचर क्या होता है? तो आर्मेचर जो होता है कि एक सॉफ्ट पर कॉइलिंग किया हुआ रहता है। ये सॉफ्ट मतलब जो रॉड होता है उस पर हम आयरन कोर देते हैं। आयरन कोर पर क्या करते हैं तो कॉइलिंग करके हम आर्मेचर को बनाते हैं। अब आर्मेचर को कहाँ रखते हैं? तो ये दोनों चुंबक के बीच में हम आर्मेचर को रख देते हैं। आर्मेचर से का दो माने उससे तार हो गया, एक देख रहे हैं आप, एक छोर, तार का एक छोर हो गया और तार का दूसरा छोर हो गया, मतलब इसका जो आर्मेचर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मेचर का जो से दो तार निकला हुआ है। बेसिकली ये मतलब ये तार आपस में जुड़ा हुआ होता है, या एक ही तार को हम मोड़ करके इसको आर्मेचर का रूप दे सकते हैं, या कॉइलिंग करके हम देते हैं। लेकिन उससे एक तार का एक छोर है और दूसरा तरफ तार का दूसरा छोर है। ये तार कौन चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये तार जुड़ा हुआ है एक रिंग से जुड़ा हुआ है। तो दो इसमें आप देख सकते हैं कि डीसी जनरेटर में स्लिट रिंग होता है और एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होता है। तो उसके बाद जो हमारा ये जो रिंग होता है ये जुड़ा हुआ होता है कौन चीज़ से? तो ब्रश से जुड़ा हुआ होता है। ब्रश कौन चीज़ से जुड़ा हुआ होता है? तो ब्रश जुड़ा हुआ होता है मतलब बल्ब से, या मतलब गैल्वेनोमीटर से उसको हम जोड़ दे सकते हैं। मोटर के मामले में वो बैटरी से जुड़ा हुआ होता था ब्रश, यहाँ पर कौन चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर से, ताकि जो धारा उत्पन्न होगा तो उससे उसका विक्षेप उत्पन्न होगा, उससे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा, और गैल्वेनोमीटर के विक्षेप को देख करके हम समझ सकते हैं कि करंट इंड्यूस्ड हुआ है। तो यही इसका मोटा मोटी मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आप डायग्राम
को बहुत आराम से बना सकते हैं। दोनों तरफ दो चुंबक लेते हैं, एक तरफ एक चुंबक है, दूसरे तरफ दूसरा चुंबक है। एक तरफ चुंबक का एक ध्रुव है नॉर्थ पोल और दूसरे तरफ है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा। और बीच में आर्मेचर लगा हुआ है। आर्मेचर से देख रहे हैं उसके एक छोर तार का एक छोर निकला हुआ है लेफ्ट में, दूसरा छोर निकला हुआ है राइट में। इससे जो है स्लिट रिंग को जोड़े हुए हैं। तो ये रिंग जो हो गया सो एक हो गया R1 और दूसरा रिंग को हम लिखेंगे R2। यहाँ DC जनरेटर में हम ये स्लिट रिंग लेते हैं और स्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है दो ब्रश। R1 रिंग से जुड़ा हुआ है B1, R2 से जुड़ा हुआ है B2। उसको हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। जब हम इसी AC जनरेटर को बनाएंगे तो AC जनरेटर में हम क्या करेंगे? तो AC जनरेटर में हम दो स्लिप रिंग लेंगे। तो तार के एक छोर से जुड़ा हुआ रहेगा एक ठो रिंग और दूसरे छोर से जुड़ा हुआ होगा दूसरा रिंग। आप क्लियर देख सकते हैं डायग्राम में। उसके बाद R1 रिंग से एक ब्रश को जोड़ते हैं तो उस ब्रश का नाम देते हैं हम B1। और दूसरा जो ये स्लिप रिंग है R2 उससे जोड़ते हैं हम दूसरे ब्रश को, तो उसका नाम हम दे देते हैं B2। और फिर उसको हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से, ताकि जब हम ये आर्मेचर को घुमाएंगे और करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, तो उसके गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा। और अगर करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट अगर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम इसके वर्किंग को देख सकते हैं, इसके प्रिंसिपल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जानिए कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है या काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है? तो ये जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रिंसिपल है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। बस इतना ही सा है। और इसमें महत्वपूर्ण बात सब क्या है? तो इसका जो पार्ट सब है उसको समझना है। तो इसमें क्या सब लगा हुआ होता है जनरेटर में? तो आर्मेचर लगा हुआ होता है, रिंग लगा हुआ होता है, ब्रश लगा हुआ होता है और फील्ड मैग्नेट लगा हुआ होता है। अगर DC जनरेटर की बात करें तो उसमें स्लिट रिंग होता है। अगर हम AC जनरेटर की बात करें तो उसमें स्लिप रिंग होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्लिट रिंग है उसको हम कॉइल के ठीक नीचे लगा देते हैं। उसमें दोनों जो हमारा स्लिट रिंग है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जबकि स्लिप रिंग में हम अलग अलग इसको लगाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आर्मेचर के एक छोर से एक रिंग लगा हुआ है और आर्मेचर के दूसरे छोर से दूसरा रिंग लगा हुआ है। और फिर ये जो हमारा रिंग है उसको हम ब्रश से जोड़ देते हैं। तो जो हमारा एक रिंग है R1 उसको हम B1 से जोड़ते हैं और दूसरा रिंग जो है R2 उसको हम B2 से जोड़ते हैं। और फिर उसको तार के मदद से एक हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो जनरेटर है वो काम करता है। और आर्मेचर को फिर घुमाने की आवश्यकता होगी, तो घुमाने के लिए क्या करते हैं? तो हम टरबाइन का यूज करते हैं। अब टरबाइन कितने तरह के हो सकते हैं? तो ये हमारा जो घर के लिए जो हम जनरेटर यूज करते हैं उसमें हम टरबाइन को घुमाने के लिए डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन का यूज करते हैं। आजकल केरोसिन ऑयल से भी चलने वाला जनरेटर सब मिल रहा है। और यही चीज़ अगर मतलब पावर जो प्लांट सब होता है तो उसमें अगर हाइड्रो पावर प्लांट है तो उसमें पानी को काफ़ी प्रेशर में हम उस पर डालते हैं, ये आर्मेचर पर डालते हैं, रिंग पर डालते हैं, रिंग पर। और रिंग पर डालने से क्या होता है कि ये हमारा आर्मेचर घूमने लगता है। और यही जो आर्मेचर घूमता है तो इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन हो जाएगा तो उससे हमारा करंट इंड्यूस होगा। तो यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब टरबाइन की बात करें तो टरबाइन कई तरह का टरबाइन हो सकता है, जहाँ पर मतलब हम वायु ऊर्जा का यूज करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा वो पवन चक्की से चलाने वाला टरबाइन होगा, जहाँ पर हम
कोयला से विद्युत बनाते हैं तो वहाँ हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्टीम का यूज कौन चीज़ में करते हैं, तो टरबाइन को चलाने में यूज करते हैं। काफ़ी जो तेज़ प्रेशर में जो है हैवी अमाउंट में हम स्टीम को टरबाइन पर छोड़ते हैं और टरबाइन चलता है, और टरबाइन से क्या करते हैं तो हम रिंग को घुमाते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में काफ़ी अमाउंट में तेज़ प्रेशर में हम पानी को रिंग पर छोड़ते हैं, और रिंग से जुड़ा हुआ है हमारा आर्मेचर, तो उससे हम आर्मेचर को मोशन में लाते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं, और आर्मेचर को घुमाने से जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहता है। यही जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कारक बनता है। उसी के कारण क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट मतलब इंड्यूस होता है। तो इसको बहुत सिंपल ढंग से आप बना सकते हैं कि 2 चुंबक ले लें, चुंबक के बीच में आर्मेचर को दे दें, आर्मेचर से रिंग को जोड़ दें, रिंग से ब्रश को जोड़ दें, ब्रश से हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ दें। बस इतना ही अंतर है कि डीसी जनरेटर में हम स्लिट रिंग का यूज करें और एसी जनरेटर में हम स्लिप रिंग का यूज करें। ये डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं कि हम एक ही छोर पर लगाते हैं, और या इसमें एसी जनरेटर में क्या करते हैं तो अलग अलग छोर से अलग अलग रिंग को लगाते हैं। तो इस हिसाब से बहुत आसानी से हम इसको जनरेटर को समझ सकते हैं। डीसी जनरेटर को हम डायनमो भी बोलते हैं और एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से बहुत आराम से हम एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को समझ सकते हैं। और इसको समझने के बाद इसमें इसका जो अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हो गया सबसे पहले डिफिनेशन के बाद ये जनरेटर क्या काम करता है डायग्राम के मदद से हम इसको दिखा सकते हैं, और उसके बाद इसका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के बाद वर्किंग हो गया, और वर्किंग के बाद कौन सा ऐसा चीज़ है जो टरबाइन को चलाता है, तो उसके लिए विंड एनर्जी वाला होगा, तो विंड एनर्जी से चलने वाला टरबाइन होगा, या मतलब स्टीम से चलने वाला टरबाइन होगा, या फिर पानी से चलने वाला, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में पानी से चलने वाला टरबाइन होगा। तो इस हिसाब से हम इसको खूब आराम से समझ सकते हैं। तो इसमें इसको पूरा देखिए और फिर उसके बाद वीडियो को